एनर्जी, ऊर्जा। इस एजुकेशन वीडियो में हम एनर्जी या ऊर्जा को समझेंगे। किसी बॉडी के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज एनर्जी। एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी की ऐसा यूनिट है जूल और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है m1L2T-2। मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। यदि किसी बॉडी के पास उसके मोशन के कारण एनर्जी हो, बॉडी के पास उसके मोशन के कारण एनर्जी हो या उसकी स्थिति के कारण एनर्जी हो, तो किसी बॉडी के पास मोशन के कारण या उसकी पोजीशन के कारण एनर्जी हो, तो इस तरह की एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की है, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा। पहले डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति हथौड़े को लेकर खड़ा हुआ है। इस स्थिति में हथौड़े का वेट नीचे की तरफ रहेगा और उस वेट के कारण हथौड़े के पास पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। दूसरे डायग्राम में व्यक्ति हथौड़े को ऊपर की ओर ले जाता है तो हथौड़े की हाइट बढ़ जाती है और इस स्थिति के कारण उसके पास पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। अब हथौड़े को तेजी से नीचे की ओर लाया जाता है तो हथौड़े के मोशन के कारण उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। अब हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा। मोशन के कारण बॉडी के पास जो एनर्जी होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है मूविंग कार, मूविंग ट्रेन आदि। बॉडी की वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। माना कि कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u 0 होगी। रेस्ट पोजीशन में है तो इनिशियल वेलोसिटी u 0 होगी। इस बॉडी पर फोर्स लगाया जाता है F, इस कारण से उस बॉडी में वेलोसिटी पैदा होगी v। तो वह बॉडी t समय में डिस्टेंस s तय करेगी, t समय में डिस्टेंस s तय करेगी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमको पता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इजिकल टू ट्वाइस as। इसको आप सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली आपको मिला v स्क्वायर अपॉन 2s इज इक्वल टू a। यहाँ पे u 0 होता है तो सॉल्व करने पे हमें क्या मिला, v स्क्वायर अपॉन 2s इज इक्वल टू a। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी वर्क डन एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, एनर्जी या वर्क डन एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस यानी F इनटू S। F ma होता है न्यूटन सेकंड लॉ से। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ma इनटू S। A हमने कितना निकाला, v स्क्वायर अपॉन 2s। तो यही इक्वेशन हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2s इंटू s। s और s कैंसिल हो जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी मिली हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। बॉडी की वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। अब हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या संबंध है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इजिकल टू एम वी। हम लिख सकते हैं V इजिकल टू P अपॉन एम। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो V की जगह हम लिख देंगे P अपॉन एम। तो क्या आया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम P अपॉन एम का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पे हमें मिला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2m। तो बॉडी का मोमेंटम जितना ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन के कारण बॉडी के पास जो एनर्जी होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है गिरता हुआ पानी, या ऊपर कोई पानी रखा है चोटी पर, वो पेड़ पर लटका हुआ फल। इस तरह के एग्जाम्पल जो है वो पोजीशन के कारण है, इसलिए इसको हमने बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी के एग्जाम्पल। बॉडी की हाइट जितनी ज्यादा होगी
उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो बॉडी जमीन से जितने ऊपर होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। माना कि कोई बॉडी जिसका मास है m, उसको h हाइट तक रेज किया जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स है F, कितने हाइट तक उठाया h, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h, हाइट जितनी ज़्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितना ज़्यादा होगा पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, और यह मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम। जब बॉडी जमीन से एक सर्टेन हाइट पर होती है तो उसके पास केवल पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब उसे नीचे की ओर फेंका जाए तो हाइट कम होगी, हाइट कम होगी तो इस कारण से पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी, और अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। मिड पॉइंट पर बॉडी के पास आधी काइनेटिक एनर्जी होती है और आधी पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ही बॉडी जमीन को टच करने वाली होगी उसके पास केवल काइनेटिक एनर्जी होगी, और हमने पाया कि इस पूरे सिस्टम में बॉडी की टोटल एनर्जी मतलब कि काइनेटिक एनर्जी व पोटेंशियल एनर्जी का योग, उनका टोटल कांस्टेंट रहता है। इस कारण से प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन को हम कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी इन एनी सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी सिस्टम में टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसका यह मतलब हुआ कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, जो कि हमेशा कांस्टेंट होगी। अब हम एक गिरते हुए बॉडी की टोटल एनर्जी निकालते हैं। माना कि बॉडी का मास है m और वो h हाइट पर रखी हुई है। बॉडी का मास है m और वो हाइट h पर रखी हुई है। तो हम देखते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी ke और पोटेंशियल एनर्जी pe कहाँ पे क्या होगी। पोजीशन A में अभी बॉडी रखी हुई है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u 0 होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमको मालूम है, हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी का mgh। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी और पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी। तो टोटल एनर्जी हो जाएगी 0 प्लस mgh इज इक्वल टू mgh। तो पोजीशन A में टोटल एनर्जी है mgh। अब हम देखते हैं कि पोजीशन B में टोटल एनर्जी क्या होगी। बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u तो 0 थी, ठीक है, हमको मालूम है। पोजीशन B में पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh माइनस x, क्योंकि वो जमीन से h डिस्टेंस ऊपर था। अब पोजीशन B पॉइंट A से x डिस्टेंस नीचे है, तो बॉडी जमीन से कितनी ऊपर हुई, h माइनस x। तो पोटेंशियल एनर्जी है mgh माइनस x। अब पॉइंट B में वेलोसिटी क्या होगी, वो है मान लीजिए v, और इनिशियल वेलोसिटी u 0 थी, तो v² माइनस u² इज इक्वल टू ट्वाइस as। तो ये हो जाएगा v² इज इक्वल टू v² माइनस 0 इज इक्वल टू 2gx। कितने दूरी चली, वो x चली ना, तो v² इज इक्वल टू 2gx। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv², तो यही हो जाएगा हाफ mv² की जगह हम लिख देंगे 2gx, तो मिला mgx। तो काइनेटिक एनर्जी पॉइंट B में निकली mgx। तो पॉइंट B में टोटल एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि mgx प्लस mgh माइनस x। टोटल करा तो निकला mgh। तो पॉइंट B में भी टोटल एनर्जी है mgh। अब देखते हैं हम पॉइंट C में टोटल एनर्जी क्या होगी। अब पॉइंट C में हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, और पॉइंट C में अब वेलोसिटी मान लीजिए v,
तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस, यू तो 0 था, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। वो ए से जमीन तक आने में कितना डिस्टेंस तय कर रही है, h, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। तो काइनेटिक एनर्जी निकली हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम इंटू 2GH मतलब mgh। तो पॉइंट सी में टोटल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है mgh, पोटेंशियल एनर्जी है 0, तो टोटल एनर्जी निकली mgh। तो पॉइंट सी में भी टोटल एनर्जी है mgh। तो इक्वेशन 1, 2 और 3 से क्लियर होता है कि कोई भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी है उसकी टोटल एनर्जी हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट रहती है। जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है तो उसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। आप देख भी रहे हैं एग्जाम्पल, केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में बदली, केमिकल एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल मैकेनिकल में हो गई, इलेक्ट्रिकल लाइट में हो रही है, डिफरेंट कन्वर्जन्स हैं, ये कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। टॉर्च में बैटरी के द्वारा केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में बदल गई, बल्ब में इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी में बदली, रूम हीटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या अंतर है। काइनेटिक एनर्जी वह एनर्जी है जो बॉडी में उसके मोशन के कारण होती है। पोटेंशियल एनर्जी वह एनर्जी है जो बॉडी में उसकी पोजीशन के कारण होती है। काइनेटिक एनर्जी को आसानी से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है, पोटेंशियल एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। काइनेटिक एनर्जी को पता लगाने के लिए हमको वेलोसिटी और मास की जरूरत पड़ती है, और जबकि पोटेंशियल एनर्जी के लिए हाइट और मास की जरूरत पड़ती है। किसी बहते हुए पानी के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, एक पहाड़ी पे पानी रखा है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो नेचर से संबंध रखता है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेचर से संबंध नहीं रखता। इस वीडियो में हमने एनर्जी को समझा। यदि आपको कोई डाउट या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। फिजिक्स के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।